जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जिस फूल की जानकारी देने जा रही हूँ, यह फूल बड़ा ही चमत्कारी है। यह जो फूल है, यह फूल है बिलपत्र का। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, बिलपत्र के फूल किस प्रकार के होते हैं बहुत कम लोगों ने देखा होगा। जो लोग हम जैसे लोग जंगल में रहते हैं या फिर वनस्पति पर काम करते हैं, वही लोग जानते हैं कि बिलपत्र के फूल कैसे रहते हैं। अभी यहाँ कलियाँ हैं और यहाँ फूल है। यह कलियाँ 2 दिन में खिल जाएगी। हमारे आश्रम के ऊपर जो बिलपत्र है, इस समय के ऊपर पूरा पेड़ फलों से और फूल से, कलियों से लदा पड़ा देख सकते हैं, या इसमें ये फूल लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग बता देंगे कि माता जी पता नहीं आपने किस चीज़ के फूल बता दिए। तो यहाँ बिलपत्र के फूल है और बिलपत्र के फूल वशीकरण में काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से दे देती हूँ कि आपको किस प्रकार इसको प्रयोग करना है। इसमें पत्र भी है, देख सकते हैं। ऐसे तो यहाँ माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है और बाबा भोलेनाथ को तो सबसे ज़्यादा ही प्रिय है। यदि आपको धन की कमी है तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आपको वशीकरण तिलक बनाना है तो भी आप इसके फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हजारों कामों के लिए सिर्फ छोटे छोटे से इसके 2-3 प्रयोग हैं। यदि आपको वशीकरण तिलक बनाना है तो सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, जहाँ पर बिलपत्र का पेड़ हो वहाँ जाइए, थोड़ा सा कुमकुम, चावल और अगरबत्ती दिखाकर 108 बिलपत्र के यहाँ पुष्प ले लीजिए। इन पुष्प को लेकर घर आइए और इनको हल्के लाल धागे में इनके 108 फूल की माला बनाइए। माला बनाकर शिव मंदिर में जाइए, वहाँ जाकर कुमकुम, चावल, चंदन सारी चीज़ों से इस माला को अभिमंत्रित कर अब बाबा को अर्पण कीजिए और वहाँ बैठकर ज़्यादा नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए बाबा से प्रार्थना कर जो भी मांगते हैं वह मनोकामना पूरी होती है। और आप जो भी मंदिर में पंडित जी, उनसे बोल दीजिए कि पंडित जी शाम को हम यह माला लेने के लिए आएंगे, आप हमको यह माला शाम को दे दीजिएगा। तो आप सुबह इस माला को बाबा को धारण करवाइए और प्रातः शाम के समय जाकर फिर इस माला को घर ले आइए। घर लाकर आप इन सारे फूलों को सुखा लीजिए। फिर अगले सोमवार के दिन आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से इन फूलों को 108 बार फिर अभिमंत्रित कीजिए और थोड़ा चंदन लीजिए। चंदन के साथ में आप इनका अच्छा सा बारीक पीस कर चूर्ण बना लीजिए, तिलक टाइप, जैसे कि आपको माथे के ऊपर इसका तिलक लग जाए। अच्छे बारीक बांट कर फिर आप वापस शिव मंदिर जाइए और सोमवार के दिन को घर में अच्छा इनका पाउडर बनाकर पीस कर चंदन और दोनों का, और चंदन लकड़ी वाला ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाज़ार से चंदन लाते हैं उसमें वह हल्दी वगैरह मिलाकर और उस हिसाब से, लेकिन जो डंडी वाला हम लकड़ी वाला चंदन लाते हैं और घर पर ही उसको घिस कर चंदन बनाते हैं, वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो चंदन के साथ में आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर इसको 108 बार अभिमंत्रित कर फिर अपने माथे के ऊपर आप तिलक लगाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहता है लोग बाग आपसे आकर्षित होते हैं। तो आप इसका तिलक जरूर बनाइएगा। इसका तिलक तो ऐसे ही काफ़ी प्रभावशाली है। यदि आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं तो 108 फूल आप माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन श्रीम श्रीम के मंत्र से अभिमंत्रित कर और माँ को आप अर्पण कीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, यदि आप करते तो फ़ायदा ज़रूर होता है। ऐसे तो इसके हज़ारों प्रयोग हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे से प्रयोगों को कर ही घर बैठे बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप बिलपत्र के फूल की माला भी बाबा को अर्पण कर सकते हैं। दूसरा, आप पत्र के ऊपर ज़्यादा नहीं तो 108 पत्र के ऊपर सफ़ेद चंदन से राम नाम लिखकर सोमवार के दिन, यदि ज़्यादा नहीं तो आप 7 सोमवार से ही बाबा को अर्पण करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। तो यही है बिलपत्र का पेड़, इसके फूल और इसके फल भी हैं, इसमें कलियां भी हैं और इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। यह बहुत सारे रोगों में भी चलता है, जिसकी जानकारी मैं आगे दूंगी।
क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत सारे भक्त मुझे बोलेंगे कि माता जी आपने वीडियो बहुत बड़ा कर दिया। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें मेरी चलती है। बाकी की भी मैं 2-3 जानकारी आपको आगे दे रही हूँ, तो आप पूरा ब्लॉग भी विस्तार से देख लीजिए। आलसी है, आप देख सकते हैं, बैठे ही बैठे खाना खा रही है। मुझे बैठना पड़ा, मैं काफ़ी समय से खड़ी थी कि मैं इसको खाना खिलाऊं, लेकिन यह नहीं खड़ी हुई। तो यही है हमारी चंपा, और यह हमारे घर की ही गाय है। जैसा मैंने पहले बोला था कि हमारे यहाँ पर पहले बहुत सारी गायें थी, गिर गाय थी, देसी एकदम गांव की देसी गायें थी सारी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 गाय थी। लेकिन बहुत सारी परेशानियों के कारण हमने सभी गायों को किसानों को दे दिया जो उनको दूध की ज़रूरत थी। तो उन लोगों के पास आज भी वो गायें हैं, सब कुछ है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने कल उन गायों की पोस्ट डाली थी, सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत सारी परेशानियां जिनके कारण मैंने उन गायों को यहाँ से सभी को दिया। तब दिया था मैंने, 8 दिन तक खाना नहीं खाया था। अब यह चंपा, इससे बहुत प्यार करती हूँ। इसका छोटा बच्चा है नंदू, 1 साल का, लेकिन बहुत बदमाश है। और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। मैं हमेशा पेड़ पौधे लगाती हूँ ज़्यादातर चीज़ों में, और मैं प्रकृति हो या फिर प्रकृति में रहने वाले जितने भी यहाँ हमारे जितने भी नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ हैं, सब हमने ही लगाए हैं यहाँ पर। और अभी जैसे मैंने बताया कि अभी बारिश चालू होने वाली है, तो मैं इस समय के ऊपर इतने सारे पेड़ पौधे लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैंने कल भी बहुत सारे पौधे लगाए, एक यहाँ पर है, यहाँ से सब दूर है, जामुन के सारे ही पौधे लगा रही हूँ मैं। और मैं चीज़ें हमेशा सभी को बोलती हूँ। यह हमारा छोटू है, छोटू। तो मैं चाहे हमारे घर के जानवर हो, इन लोगों से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये हमारा छोटू है जो बहुत ही प्यारा है, शैतान बहुत है। आवारा डोगी आते हैं तो बड़े वाले को यहाँ मार खड़वाता है, क्योंकि यह जल्दी से जाता है भू भू कर कर, और वो लोग आते हैं और उसको मारते हैं। अभी हमारे यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है। यह तालाब है, यदि इसका गहरीकरण हो जाए, मैं डेली बोलती हूँ सभी को, किसी के पास यह योजना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि नहीं, देखो किस प्रकार मैंने जैसे इसको खाना दिया, खाएगा, इसका पेट भरा हुआ है, और यह यहाँ पर गड्ढा खोद कर और खाने को दबा रहा है। इतना शैतान है या बहुत ज़्यादा। तू गड्ढा खोद कर जो खाने को दबा, और किस प्रकार कर रहा है। इनको भी पता है, मान लो ऐसी समस्या आई तो फिर इस खाने को खा लेंगे। जैसे ही मैंने इसको दिया, खाएगी, इसका पेट भरा हुआ है अभी, तो अभी इसको दबाएगा, ऐसे से पैर से दबाएगा, अच्छे से नहीं दब रहा है तो फिर खोदेगा। इनमें कितनी समझ होती है। नहीं, यहाँ मैंने देख लिया है, अब आगे जाएगा फिर उसको दबाएगा, क्योंकि उसको पता है, या फिर ये जानवर के कारण इतना शैतान है। या अब दूसरी जगह दबाएगा, तू मुझे दे दे, नहीं तुझे खाना हो तो यही हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है। और चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। अब छोटू आगे जाएगा और आगे वहाँ खोद रहा है, वहाँ जाकर दबाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको लगा कि मैंने देख लिया। बहुत शैतान, इतना शैतान बच्चा है हमारा, बहुत ज़्यादा ही। और ये चीज़ें मैं बताती रहती हूँ सभी को। अभी मैंने जैसे बताया कि मैं ये सारे पेड़ ये जुगाड़ मुझे लगानी पड़ती है इनके लिए, क्योंकि एक इस साइड यहाँ कचनार का पौधा है जो झुक रहा है, और यहाँ खेर का पौधा यानी कि सफ़ेद समी का। तो यह दोनों एक दूसरे को पकड़कर और मजबूती से खड़े रहेंगे। अब यहाँ यह छुपा रहा है, इसको पता है, उसके बाद भी यहीं छुपा रहा है। काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा है। चल भाग, गिर जाओ उधर। वो खाना छुपा रहा है, इसका खाना है। इसको मैं दिन भर खाना देती हूँ, फिर भी खाना छुपा रहा है। ये रहा मेरे पास में, यहाँ ले, ये रहा है। देना नहीं देना मुझे। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है, सुबह का है। और यह चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। यह हमारा तालाब है और उसमें कमल के फूल हैं जो अभी मैं पूजा के लिए लेने आई हूँ। कमल के फूल इतने सुंदर हैं, लेकिन इंसान को इन फूलों से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कीचड़ में रह के भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इंसान कभी उस हिसाब की चीज़ में अपने आप को सुरक्षित रखना ही नहीं चाहता, और वह दलदल में खुद से ही जाता है। तो यह चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब कीचड़ में रहकर कमल अपने फूलों को इतना सुंदर रख सकता है, उसके फूलों के ऊपर एक भी आपको कीचड़ देखने को नहीं मिलेगा, तो आप भी कैसी भी जगह पर रहें, यदि आपकी चीज़ें ठीक होगी तो आप अपने आप को भी इस प्रकार से रख सकते हैं। तो यही कमल है। अब मैं जा रही हूँ कमल के फूल तोड़ने।
किस प्रकार। तो मैं देख रही थी न्यूज़ में कि कुछ सूर्य में इस प्रकार की चीज़ें हुई है जिसके कारण यह सारा दृश्य हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छोटू फूल छुड़ाने की ताक में है कि यह फूल मुझसे छुड़ा ले, लेकिन मैं इसको देने वाली हूँ नहीं। ये सुबह का हमारे यहाँ का दृश्य जिस प्रकार से है। छोटू कर रहा है बहुत ज़्यादा मस्ती फूल लेने के लिए। यहाँ सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी चालू हो चुकी है। चल छोटू आजा। इतनी गर्मी है कि बस बता नहीं सकते। पसीना गिरा सुबह 7 बजे से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं किस प्रकार का दृश्य है। कल मैं न्यूज़ देख रही थी तो बता रहे थे कि न्यूज़ में कि कुछ सूरज के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो छोटू हमारा कमल के फूल के लिए मस्ती कर रहा है। तो हमारे छोटू की शैतानी इसी हिसाब से चलती है। यहाँ है हमारा छोटू और छोटू मुझे बोल रहा है कि मुझे कमल के फूल दो। क्या करेगा तू इनको? नहीं बिल्कुल नहीं, ये इतना शैतान है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शैतानियाँ यही करता है। इसको पता नहीं क्या लग रहा है। चल जंप मार, तो फिर मार जंप, जंप मार, जंप जंप मार। तो यहाँ बहुत बदमाश भी है। तो इस हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चल